एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि हमारे पास है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया है उसको हमें फैक्टराइज करना है और डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम फैक्टराइज करेंगे और फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। अब जैसे कि पहले एक्सप्रेशन में हमें दिख रहा है कि y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, इसको हम कैसे, कौन से मेथड से फैक्टराइज करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि हम एक्सरसाइज 12.2 में कर चुके हैं। इसमें हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। और वो हम कैसे करते हैं, देखिए जैसे कि हमारे पास है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, तो हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम जो y स्क्वायर के साथ नंबर है जो कि है 1, अब 10 इंटू 1 हमने किया, ये हो गया 10 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे प्लस या माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 10 आए। तो 10 के ऐसे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 2 हमारे पास होता है 10 और 5 प्लस 2 होता है 7। तो हम क्या करेंगे, 7y को स्प्लिट कर देंगे 5y प्लस 2y में। अब देखिए 5y प्लस 2y करेंगे तो कितना आएगा, 7y, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 ही आएगा। तो अब हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। हम y स्क्वायर प्लस 5y को एक साथ ले रहे हैं, फिर जो बाकी की दो टर्म है उसको हम एक साथ ले रहे हैं। लास्ट की जो दो टर्म्स है उनको हमने एक साथ पेयर अप कर लिया। अब जो हमने पेयर किया है उसमें से हम कॉमन ले लेंगे। पहला जो पेयर है उससे हम कॉमन ले रहे हैं y, हमारे पास रिमेनिंग रहेगा y प्लस 5। देन दूसरे पेयर से हमने कॉमन लिया 2, रिमेनिंग हमारे पास रहेगा y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। अब हमने कॉमन ले लिया y प्लस 5, रिमेनिंग हमारे पास रहा y प्लस 2। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसे y प्लस 5 से। अब डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और रेसिप्रोकल कर लेंगे। डिवीजन के राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको हम रेसिप्रोकल में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 5। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगा y प्लस 2। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा y प्लस 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम क्या कर रहे हैं, वाले जो हमारे पास मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उस मेथड से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 32 इंटू 1, क्योंकि m स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट नंबर है वो है 1, तो 32 इंटू 1, 32 के हम फैक्टर्स करेंगे। इस तरीके से फैक्टर्स करेंगे कि प्लस या माइनस करके हमारे पास 14 आए। तो चलिए फैक्टर्स करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 32 को, ये 16 टाइम्स होगा। देन अब हम क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 टाइम्स। देन 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 टाइम्स, 4 को डिवाइड किया 2 से 2 टाइम्स। तो ये हमारे पास आए फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन से दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है प्लस या माइनस करके 14 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। 16 इंटू 2 हमारे पास होता है 32 और 16 माइनस 2 होता है 14। तो ये हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर। और अब हमें साइन का ध्यान रखना है, बड़ी डिजिट जो है वो 16 है और यहाँ पे साइन माइनस का है, तो बड़ी डिजिट में माइनस का हम साइन यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। अब पेयरिंग कर लेंगे, पहले दो टर्म्स की और लास्ट के दो टर्म्स की हमने पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। पहले दो टर्म से हम कॉमन ले रहे हैं m कॉमन लेने के
पास ब्रैकेट में हमारे पास बचता है m-16। फिर दूसरे पेयर में से हमने कॉमन लिया 2, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रिमेनिंग रहा m-16 डिवाइडेड बाय m+2। अब m-16 जो है कॉमन ले लेंगे, देन हमारे पास रिमेनिंग रहेगा m+2। इसको अब हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं। तो डिवीजन के राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। उसका हमने रेसिप्रोकल कर लिया, m+2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/m+2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सेम टर्म है, सेम एक्सप्रेशन है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। हमारे पास रिमेनिंग रहा m-16। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा आंसर हो जाएगा m-16। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 5p² - 25p + 20 डिवाइडेड बाय p-1। तो अगर हम पहला एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो पहले एक्सप्रेशन में 3 टर्म हमारे पास है 5p² - 25p + 20। अब इसमें हम तीनों टर्म्स में 5 कॉमन देख रहे हैं, तो 5 को सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा p² - 5p + 4। एक्चुअली हम कर क्या रहे होते हैं, जो ये हमने कॉमन बाहर लिया है उस कॉमन से हम पूरे जो ये टर्म है एक्सप्रेशन में उनको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 5p² को हमने डिवाइड किया 5 से तो बचा 5p², -25p को डिवाइड किया 5 से तो बचा 5p, देन +20 को हमने डिवाइड किया 5 से बचा 4। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो आया अब वो आया p² - 5p + 4। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से हम फैक्टराइज करेंगे। अब 4 हमारे पास है 4 × 1, 4 के ऐसे फैक्टर की प्लस या माइनस करके कितना आए, -5p आए। तो 4 के ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 4 × 1, तो ये हो जाएगा 4p - 1p। 4 × 1 होता है 4 और 4 + 1 होता है 5। साइन माइनस का आएगा क्योंकि जो 5p है वो माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बाकी जो प्रोसेस है वो हम सेम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग के बाद अब कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा, पहले पेयर से कॉमन आएगा p-4 हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। नेक्स्ट से हम कॉमन लेंगे, नेक्स्ट पेयर से -1 रिमेनिंग रहेगा, p-4। माइनस इसलिए क्योंकि हमने बाहर जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया है वो है -1। अब ये जो है डिवाइड हो जाएगा किससे, p-1 से। अब 5 एज इट इज रहेगा, p-4 हम कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग रहेगा p-1 मल्टीप्लाइड बाय 1/p-1। क्या किया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया। देन ये हमारे पास रहेगा 5p-4 मल्टीप्लाइड बाय p-1 मल्टीप्लाइड बाय 1/p-1। p-1 से p-1 कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन है। रिमेनिंग रहेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय p-4। ये एक्सप्रेशन जो होगा रिमेनिंग होगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4yz ब्रैकेट z² + 6z - 16 डिवाइडेड बाय 2y ब्रैकेट z + 8। हमें क्या करना है, ये जो पहला एक्सप्रेशन है सबसे पहले उसको फैक्टराइज करना है। तो 4yz को हम एज इट इज रहने देंगे। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 16 के फैक्टर्स हम ढूंढेंगे, 16 × 1 16 हो गया। 16 के ऐसे फैक्टर की प्लस या माइनस करके 6z आए और मल्टीप्लाई करके 16 आए। तो जैसे कि हमें पता है 8 × 2 16 होता है और 8 - 2 जो होगा वो होगा 6। हमें साइन का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे 6 जो है प्लस का है तो बड़ी डिजिट जो होगी प्लस की होगी। ये होगा +8z - 2z -16 डिवाइडेड बाय 2y z + 8। अब
बाई जेड एज इट इज़ आ जाएगा। हम पेयरिंग कर लेंगे पहले दो टर्म्स की और लास्ट के दो टर्म्स की। अब पहले दो टर्म से हमने कॉमन लिया z, ये हमारे पास रिमेनिंग रहा ब्रैकेट के अंदर z प्लस 8। दूसरे टर्म से दूसरे जो पेयर हमने बनाया है उनसे कॉमन आएगा 2 माइनस 2। अब रिमेनिंग रहेगा z प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2y z प्लस 8। अब हम क्या करेंगे 4yz जो कॉमन है उसको पहले लिख लेते हैं z प्लस 8। देन दूसरा जो रिमेनिंग हमारे पास रहा वो रहा z माइनस 2। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया 2y z प्लस 8 1/2y z प्लस 8। अब जो हमें कॉमन दिखेगा उसको हम क्या करेंगे कैंसिल आउट कर लेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अगर हमें कोई एक्सप्रेशन कॉमन दिख रही है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो हम क्या करेंगे उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो z प्लस 8 और z प्लस 8 दो एक्सप्रेशंस हमारे पास है न्यूमिनेटर में और एक डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 टाइम्स होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा तो ये रिमेनिंग रहेगा 2z। अब एक्सप्रेशन में जो रिमेनिंग है वो है 2z ब्रैकेट z माइनस 2, ये हमारे पास रिमेनिंग है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5 में। जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 5p³ ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p ब्रैकेट p प्लस q। अब ये जो पहला एक्सप्रेशन है उसको हमें फैक्टराइज करना है। तो जैसे कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमें 3 आइडेंटिटीज़ पे ये चैप्टर बेस्ड था। एक आइडेंटिटी उसमें से थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि हमारे पास होती है a प्लस बी और a माइनस बी। इसको इसी आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को लिख सकते हैं p प्लस q और p माइनस q। तो ये हमारे पास हो जाएगा p प्लस q p माइनस q। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2p ब्रैकेट p प्लस q। अब जो सेम टर्म्स हैं उनको हम सेम एक्सप्रेशंस हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। कोई टर्म है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे p से p कैंसिल हो रहा है, p प्लस q से p प्लस q एक्सप्रेशन जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। रिमेनिंग हमारे पास है 5q ब्रैकेट p माइनस q अपॉन 2। डिनोमिनेटर में 2 भी हमारे पास रिमेनिंग है तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा 5/2q ब्रैकेट p माइनस q। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं 6 पार्ट में। जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 12xy ब्रैकेट 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy ब्रैकेट 3x प्लस 4y। अब इस एक्सप्रेशन में भी हमें क्या दिख रहा है x स्क्वायर और y स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन नंबर्स जो है वो स्क्वायर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको भी आइडेंटिटी बनाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। 9x स्क्वायर को हमने लिख लिया 3x का होल स्क्वायर माइनस 16 होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर तो इसको हम लिख लेते हैं 4y का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4xy ब्रैकेट 3x प्लस 4y। अब ये हमारे पास बन गया आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जिसको हम लिखते हैं a प्लस बी a माइनस बी। a की जगह हमारे पास है 3x और b की जगह हमारे पास है 4y। तो a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4y और a माइनस बी यानी 3x माइनस 4y। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4xy ब्रैकेट 3x प्लस 4y। अब जो हमारे पास सेम टर्म्स होगी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में उनको हम कैंसिल आउट कर लेंगे और रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन होगी या जो टर्म होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है।
जैसे कि हमें 3x प्लस 4y न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी दिख रही है एक्सप्रेशन, तो कैंसिल आउट कर लेंगे। 4xy से 12xy को डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स होगा। रिमेनिंग हमारे पास रहेगा 3 ब्रैकेट 3x माइनस 4y। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है 13y क्यूब ब्रैकेट 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर ब्रैकेट 5y प्लस 7। अब जो पहला एक्सप्रेशन है उसमें हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कॉमन, सिर्फ ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है 50y स्क्वायर माइनस 98, ये कोई आइडेंटिटी हमें नहीं दिख रही है, ना ही ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो सकता है क्योंकि 2 टर्म्स इसमें सिर्फ गिवन है। तो इसमें हमें सिर्फ दिख रहा है कि हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन अगर हम 2 ले लें बाहर तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर माइनस 49 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। अब जैसे कि अब हमें ये 25y स्क्वायर एंड माइनस 49 दिख रहा है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इनको हम आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं। 25y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर, माइनस 49 को लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। अब ये आइडेंटिटी हमारे पास बन गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे, अब रेसिप्रोकल हो जाएगा डिवाइड के राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसका, तो ये हो जाएगा 1/26y स्क्वायर 5y प्लस 7। जो एक्सप्रेशन हमारे पास कॉमन दिख रही है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वो सेम है, सॉरी कॉमन नहीं, जो सेम एक्सप्रेशन या सेम टर्म हमें दिख रही है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 2 से डिवाइड करेंगे 26 को 13 टाइम्स होगी, y स्क्वायर और y क्यूब माइनस कर देंगे y स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2y यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे डिनोमिनेटर के y स्क्वायर से। अब 13 से डिवाइड करते हैं 39 को तो 3 टाइम्स होगा, यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 3y ब्रैकेट 5y माइनस 7। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास रिमेनिंग रहेगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।